नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किए गए इस विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 16 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के पते पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर ANM के कुल 12 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। ANM RBSK के अंतर्गत में एक पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 12,000 की सैलरी दी जाएगी। स्टाफ नर्स NHM के अंतर्गत में 7 पद पर और स्टाफ नर्स NRC के लिए एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें NHM के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये की सैलरी और NRC स्टाफ नर्स के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 16,000 रुपये की सैलरी जो है यहाँ पर दी जाएगी। प्रोग्राम एसोसिएट के एक पद पर भर्ती की जा रही है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 30,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह जो है दी जाएगी। फार्मासिस्ट RBSK के अंतर्गत में 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये की सैलरी जो है प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। काउंसलर NHM के लिए 6 पद पर भर्ती की जा रही है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। साइकोलॉजिस्ट NMHP के अंतर्गत में एक पद पर भर्ती की जा रही है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 31,500 रुपये की सैलरी जो है प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन ब्लड बैंक में एक पद पर भर्ती की जा रही है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। काउंसलर ब्लड बैंक में एक पद पर भर्ती की जा रही है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। डेंटल असिस्टेंट के 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PADA के अंतर्गत में एक पद पर भर्ती की जा रही है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 12,000 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। NTEP डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद पर भर्ती यहाँ पर की जा रही है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 13,650 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। ब्लॉक डाटा मैनेजर के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 21,000 की सैलरी दी जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 18,000 की सैलरी दी जाएगी। मेडिकल आयुष NHM के अंतर्गत में एक पद पर और मेडिकल आयुष RBSK के अंतर्गत में 8 पद पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें मेडिकल ऑफिसर आयुष NHM में चयनित अभ्यर्थी को 21,666 रुपये की सैलरी दी जाएगी। वहीं पर मेडिकल ऑफिसर आयुष RBSK में चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 रुपये की सैलरी जो है दी जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर 49 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया गया है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं इस प्रकार से हैं। ANM के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास में ANM का कोर्स होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। स्टाफ नर्स के पद पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। प्रोग्राम एसोसिएट के पद पर आवेदन करने के लिए MSc नर्सिंग रेगुलर मोड में होना जरूरी है और नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है या फिर BSc नर्सिंग होना जरूरी है। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर B फार्मेसी या फिर D फार्मेसी होना जरूरी है और फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। काउंसलर के पद पर आवेदन करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में या फिर सोशल वर्क में। साइकोलॉजिस्ट के पद पर आवेदन करने के लिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर MPhil साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी या फिर MS साइकोलॉजी आपके पास में होना जरूरी है मान्यता प्राप्त संस्थान से। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आवेदन करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता BMLT या फिर DMLT कोर्स होना जरूरी है पैरामेडिकल में और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। काउंसलर के पद पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क में आपके पास जो है डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है। डेंटल असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए आपको कम से कम मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होना जरूरी है और 2 वर्ष में आपका डेंटल का कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा और कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PADA के लिए आपको कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। NTEP डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। ब्लॉक डाटा मैनेजर के पद पर आवेदन करने के लिए आपको स्नातक होना जरूरी है 55% अंक के साथ में और PGDCA या फिर BCA आपके पास जो है कंप्यूटर की योग्यता होना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर आवेदन करने के लिए आपको बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी BPT होना जरूरी है और फिजियोथेरेपी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। मेडिकल ऑफिसर आयुष के पद पर आवेदन करने के लिए आपको BHMS या फिर BAMS या फिर BUMS की डिग्री आपके पास होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ आयुष विभाग में आपका जीवित पंजीयन जो है होना जरूरी है। इन सभी पदों पर भर्तियों के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.surajpur.in से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से भी प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन प्राचार्य शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। शासकीय किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में अतिथि व्याख्याताओं की भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं यहाँ पर 9 मार्च 2021 तक अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेज पाएंगे।
यहाँ पर किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ के अंतर्गत में सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 200 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से अधिकतम 20,800 रुपये प्रति माह मानदेय का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें भौतिक शास्त्र में एक पद पर चयन किया जाएगा, हिंदी विषय के लिए एक पद पर चयन किया जाएगा और अंग्रेजी विषय के एक पद पर विज्ञापन जो है यहाँ पर जारी हुआ है। इन तीनों पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की आवश्यकता है, जिसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है जारी किया गया है। सहायक प्राध्यापक अतिथि व्याख्याता के इन पदों पर भर्तियों के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ के नोटिस बोर्ड से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर चयन प्रक्रिया यूजीसी के मापदंडों के अनुसार जो है चयन प्रक्रिया की जाएगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगली जानकारी हमें छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग के शासकीय ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में रोजगार मेला का आयोजन विभिन्न तिथियों में यहाँ पर विभिन्न विकासखंड में किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर पब्लिक नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है। रोजगार सह कौशल मेला का आयोजन जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय में स्थित शासकीय ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में होगा, जिसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। रायपुर जिला के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए काउंसलिंग हेतु रोजगार सह कौशल मेला का आयोजन जिला मुख्यालय और सभी विकासखंड मुख्यालयों की स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। इसके लिए 8 मार्च को जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जोरा रायपुर में प्लेसमेंट कैंप रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर 12 मार्च को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डू रायपुर में, 15 मार्च को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धरसींवा में, 18 मार्च को शासकीय ITI संस्थान आरंग में, 22 मार्च को शासकीय ITI अभनपुर में और 25 मार्च को शासकीय ITI तिल्दा में रोजगार कौशल मेला का आयोजन किया जाएगा। 8 मार्च को 2021 को आयोजित होने वाले रोजगार सह कौशल मेला में मुख्यतः महिलाओं के लिए रहेगा। अन्य रोजगार सह कौशल मेला में युवक और युवती दोनों जो है शामिल हो सकेंगे। इन मेलों का आयोजन प्रातः 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक आयोजन जो है किया जाएगा। विकासखंड स्तरीय इन रोजगार मेलाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको अपने जिले के रोजगार और महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायपुर से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ में विस्तृत जानकारी आप लाइवलीहुड कॉलेज रायपुर से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने जिला रोजगार अधिकारी से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगली जानकारी छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग के शासकीय ऑफिशियल वेबसाइट से हमें प्राप्त हुई है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत में अतिथि व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर 9 मार्च 2021 तक आमंत्रित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गरियाबंद के शासकीय वीर सुरेंद्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गणित विषय के लिए एक रिक्त पद पर अध्यापन कार्य कराने के लिए अतिथि व्याख्याता सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या फिर स्वयं उपस्थित होकर के भी अपना आवेदन पत्र 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च के बीच में कार्यालयीन समय में अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। सहायक प्राध्यापक अतिथि व्याख्याता गणित के रिक्त एक पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर पर 50% और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक होना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर शासन के नियमानुसार निर्धारित अंकों में छूट जो है दी जाएगी। नेट, सेट, PhD, MPhil आवेदकों को चयन में यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित आवेदकों को प्रति व्याख्यान 200 रुपये के हिसाब से अधिकतम 20,800 रुपये प्रत्येक माह भुगतान जो है वेतनमान का यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए समस्त भर्तियों की जानकारियों के लिए इनके PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप बारी बारी से इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे और जो भी पोस्ट यहाँ पर बताए गए हैं उन पोस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से जाकर के आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।